हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ACA ऑनलाइन एजू में। मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको बताया था टेंस के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस के बारे में कि ये होता क्या है। देखिए, फ्रेज को हिंदी में बोलते हैं वाक्यांश, क्लॉज को बोलते हैं उपवाक्य और सेंटेंस को बोलते हैं वाक्य। इन तीनों को समझने से पहले हम थोड़ा पीछे चलते हैं। पीछे मतलब हम चलते हैं शुरुआत में, बिगनिंग में, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और वो कोई भी लैंग्वेज हो, हर लैंग्वेज की सबसे स्मॉल यूनिट, सबसे छोटी इकाई होती है अक्षर, लेटर। इसलिए इंग्लिश की भी सबसे छोटी इकाई होती है लेटर्स। और सभी को पता है कि इंग्लिश में लेटर्स 26 होते हैं, जिनमें से ए ई आई ओ यू 5 वॉवल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। लेकिन कभी कभी हम डब्ल्यू और वाई को भी सेमी वॉवल्स बता देते हैं, क्योंकि ये कहीं कहीं वॉवल्स का भी काम करते हैं। ठीक है, अब आता है ये लेटर्स को अगर हम कंबाइन कर दें, एक से ज्यादा लेटर्स को जोड़ दें, तो क्या बनता है? लेटर्स को जोड़ने से बनता है वर्ड्स। ये भी सबको पता होगा। मैं लेटर्स जोड़ता हूं, ए एम पी के एल ओ। क्या ये वर्ड हुआ? ये वर्ड नहीं हुआ। हालांकि हमने लेटर्स को जोड़ा, लेकिन वर्ड नहीं बना, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। वर्ड वही होगा जो लेटर्स मिलके एक मीनिंगफुल सेंस दें। कॉम्बिनेशन ऑफ मीनिंगफुल लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड्स। यानी अगर मैं कोई मीनिंगफुल सेंटेंस लिखूं, जैसे MANGO, इसमें MANGO ये लेटर्स हैं, इनको मिला के बना मैंगो, और हम पता है मैंगो मीन्स होता है आम। तो ये वर्ड है क्योंकि इसका मीनिंग है। ये वर्ड नहीं है, इसका मीनिंग कोई है ही नहीं। इसलिए आई बात समझ में? लेटर्स को मिला के बनता है वर्ड्स। और अब आता है वर्ड्स। इस वर्ड्स को मिलाने पर 3 चीजें बनती हैं, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस। ठीक है, फ्रेज को हम बोलते हैं हिंदी में वाक्यांश। 2 या 2 से अधिक वर्ड या एक से अधिक वर्ड जुड़ जाएं और ऐसा कोई शब्द समूह बने, उन शब्दों को जोड़ने पर जो अपना एक निश्चित अर्थ दे लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं दे, वो फ्रेज कहलाता है। यानी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच हैज अ डेफिनेट सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस। लुक एट हियर, एग्जांपल देखिए। मैं पढ़ लिख रहा हूं एक, टेक हीड ऑफ। ठीक है, ऐसे ही टू गेट रिड ऑफ इन द इवनिंग, पुल आउट। ठीक है, इन द इवनिंग शाम को, पुल आउट खींचना, टू गेट रिड ऑफ छुटकारा पाना। तो इन सब का कुछ मीनिंग है, एक निश्चित अर्थ है, लेकिन ये पूर्ण अर्थ नहीं देते हैं। तो ये होंगे फ्रेजेस। ये सभी क्या हैं? फ्रेजेस हैं, जिनको बोलते हैं वाक्यांश। उम्मीद करता हूं इतना समझ में आपके आ गया होगा कि फ्रेज क्या होता है। अगला है, वर्ड्स को मिलाकर के ही बनता है क्लॉज। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर के बना ऐसा शब्द समूह हो जो पूर्ण अर्थ देता है, लेकिन किसी सेंटेंस का एक हिस्सा, एक भाग बनकर प्रयुक्त होता है, वो कहलाता है क्लॉज, उपवाक्य। यानी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच हैज अ कंप्लीट सेंस बट इज यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, इफ यू are
इल कॉमा गो टू अ डॉक्टर। यदि तुम बीमार हो डॉक्टर के पास जाओ। यहां पर गो के आगे सब्जेक्ट यू छिपा हुआ है, यानी तुम बीमार हो तो तुम डॉक्टर के पास जाओ। यहां से यहां तक का ये पूरा सेंटेंस है, लेकिन इस सेंटेंस में ये भाग क्लॉज है और ये भाग भी क्लॉज है, यानी एक सेंटेंस में एक से अधिक क्लॉज हो सकते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस का एक हिस्सा बन के प्रयुक्त हुआ, इसका पूरा अर्थ है। फ्रेज जो बोला था मैंने, टेक हीड ऑफ, टू गेट रिड ऑफ, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, पुल आउट, पुश आउट, ये सब फ्रेज थे, क्योंकि इनका एक अर्थ तो था लेकिन पूरा अर्थ नहीं था। लेकिन यहां पर इफ यू आर इल, यदि तुम बीमार हो, इसका पूरा अर्थ है, इस वाक्य का पूरा अर्थ है। यहां से यहां तक पूरा सेंटेंस हुआ, लेकिन इतना हिस्सा क्लॉज है और इतना भी हिस्सा क्लॉज है, तो यह भी वर्ड से मिलकर बना। ठीक, अगला है सेंटेंस। सेंटेंस भी शब्द से जुड़कर बनता है। वर्ड से बाद फ्रेज बना, फ्रेज से क्लॉज, क्लॉज से सेंटेंस। इसमें भी वर्ड जुड़े होते हैं सेंटेंस में। सेंटेंस की खासियत यह होती है, शब्दों से मिलकर बना होता है और एक पूर्ण अर्थ देता है, और जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। जैसे राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। ओल्ड इज गोल्ड, प्लीज सिट डाउन, ये सारे वाक्य हैं, सेंटेंस हैं, इनका पूरा अर्थ है और इनमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में सूचना दी जाए, वाक्य में जिसके बारे में सूचना दी जाए या जो उस वाक्य में कोई क्रिया करे, वो सब्जेक्ट होता है। यहां पर राम, इसके बारे में हमें बताया जा रहा है कि राम कैसा है, कैसा लड़का है, तो सूचना, इंफॉर्मेशन हमें राम के बारे में दी जा रही है, तो ये राम सब्जेक्ट है। ओल्ड इज गोल्ड, इसमें ओल्ड सब्जेक्ट है। प्लीज सिट डाउन, ये इंपरेटिव है, इसमें सब्जेक्ट यू छिपा हुआ है। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो, वो सेंटेंस होता है। सब्जेक्ट के अलावा जो हिस्सा बचा हुआ होता है उसे हम बोलते हैं प्रेडिकेट। ये पूरा इज ए गुड बॉय, ये है प्रेडिकेट और ये है सब्जेक्ट। ठीक, अभी मैंने आपको बताया फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, इन तीनों में डिफरेंस क्या है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, वर्ड से मिलकर के फ्रेज बनता है, वर्ड से मिलकर के ही क्लॉज बनता है, वर्ड से मिलकर के ही सेंटेंस बनता है। अंतर यह होता है, जो फ्रेज होता है वो एक निश्चित अर्थ देता है, कंप्लीट सेंस नहीं देता, बल्कि डेफिनेट सेंस देता है, यानी पूर्ण अर्थ नहीं होता। जैसे एक फ्रेज होता है, जैसे मैंने बताया था, आपको लिखाए थे एग्जांपल अभी यहां पर, टेक हीड ऑफ, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, ये सभी फ्रेजेस हैं। क्लॉज होता है, यह भी वर्ड से मिलकर बनता है, लेकिन उसका एक पूरा अर्थ होता है, लेकिन सेंटेंस का हिस्सा होता है। और सेंटेंस तो सेंटेंस है ही, जो एक सब्जेक्ट हो, एक प्रेडिकेट हो, पूर्ण अर्थ देता हो। आज के लिए इतना ही है। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा सेंटेंस के बारे में, और ये अगला टॉपिक मेरा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसे ध्यान से देखिएगा। उस वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, आपको अगले लेक्चर की इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस।